रमो अझायाणम रमो लोए सब साहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। चलिए, इष्टोपदेश नामक ग्रंथ अपने समक्ष विराजमान है। विगत 3 दिनों से अपनी इस पे चर्चा चल रही है। 3 श्लोक अपन लगभग इसके देख चुके हैं, बराबर। पूजपाद आचार्य द्वारा रचित है जो ग्रंथ है, इसमें अपन ने कहां से प्रकरण प्रारंभ किया? चौथे श्लोक से अपन ने इस पे चर्चा प्रारंभ करी और चौथे श्लोक में क्या कहा गया था कि भाई साहब, जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है उन भावों से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही सकती है। अगले श्लोक में शिष्य को प्रश्न हुआ कि ऐसे कैसे, स्वर्ग में ऐसा कौन सा सुख है, कौन सा आनंद है, बराबर। तो फिर उसको बताने के लिए उन्होंने क्या बोला, कौन सा सुख है उसमें, कि भाई साहब 3 प्रकार के विशेषण दिए हैं। इंद्रिय जनित है और आतंक रहित है और दीर्घ काल तक रहने वाला है, बराबर। दीर्घ कालोपलालित। अब शिष्य परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया? कि भाई साहब अगर स्वर्ग में ही इतना सुख है, स्वर्ग इतना ही अच्छा है, तो हमसे बार बार क्यों कहते हो कि मोक्ष का पुरुषार्थ कर लो, मोक्ष का पुरुषार्थ कर लो। बात बराबर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई विद्यार्थी हो, बराबर, अब वो हमेशा फेल होता हो, 30 नंबर भी नहीं आते हो उसके, तो हम उससे क्या कहते हैं कि भाई साहब 60 नंबर वाला बहुत अच्छा होता है। बोलते कि नहीं बोलते? भाई साहब 60 नंबर ले आओगे तो सेकंड डिवीजन पास हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे। 60 नंबर वाला बहुत अच्छा होता है, 70 ले आओगे तो बहुत ही उच्च हो जाओगे, आदर्श बन जाओगे। अब बार बार अगर हम ये कहें, जो 30 नंबर लाने वाला व्यक्ति है, बार बार उससे कहें 60 नंबर ले आओ, 70 नंबर ले आओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, तो एक दिन अगर उसको प्रश्न हो जाए कि 60 नंबर वाला यदि इतना ही अच्छा है तो 100 की बात क्यों करते हो? कि भाई साहब तुम 30 पे थे तो 60 की बात कर रहे थे, लेकिन 60 हमेशा रहने योग्य है क्या? हमेशा रह सकते हो क्या? कि नहीं भाई साहब, हमेशा रहने योग्य नहीं है। फिर कि निचली अवस्था से उठाने के लिए ऊपर की बात है, लेकिन जहां पे धरा है वो भी योग्य नहीं है, वो तो नीचे की अपेक्षा योग्य है। जिस दिन यहां पे आ जाओगे उस दिन हम क्या कहेंगे कि भाई साहब लक्ष्य तो वही है, लक्ष्य तो 100 ही है, बराबर। तो जब हम पापमय अवस्था में हैं, निचली अवस्था में हैं, तब ये कहा कि चलो ठीक है, स्वर्ग भी उत्तम है, इस अवस्था से तो उत्तम है, लेकिन जब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो हम ये बताएंगे कि भाई साहब यहां पे भी रहने योग्य नहीं है, तो पुरुषार्थ किसका करना है? कि वहां का करना है, बराबर। तो यहां पे शिष्य को प्रश्न हो गया कि ऐसे कैसे? चौथे श्लोक में आपने कहा था कि 5वें श्लोक में कहा था स्वर्ग बहुत अच्छा है, तो हमें तो कंफ्यूज हो गए हम तो आचार्य ने कहा कि भाई साहब ठीक है, निचली अवस्था से तो योग्य है कि यहाँ पे आके आप रह रहे हैं, लेकिन ये अवस्था भी कैसी है? ये रहने योग्य नहीं है, बराबर। तो पुरुषार्थ तो किसका करना है? सबसे ऊपर वाली गति का करना, ठीक है। तो इसमें तर्क क्या दिया था? क्या क्या तर्क दिए थे? कि भाई साहब ये जो लौकिक सुख दुख होते हैं कैसे होते हैं?
केवल वासना मात्र होते हैं। इस पे चर्चा की थी कल अपन ने, कैसे होते हैं? केवल वासना मात्र होते हैं। वासना का कितना सारा अर्थ किया था कि केवल कल्पना मात्र होते हैं, केवल विचारों में होते हैं, वास्तविक वस्तु में सुख दुख नहीं होता। इसके लिए गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे कि वस्तु में सुख दुख नहीं होता। कैसे? कि जो वस्तु जहां पर होती है वो वहीं से आती है। ये वाक्य उनके हैं कि जो वस्तु जहां पर होती है वहीं से प्राप्त हो सकती है। मतलब क्या? कि मैं कहूं शक्कर ले आओ और गेहूं का गोदाम था, तो ला सकते हैं क्या? मैं कहूं गेहूं का गोदाम पड़ा है, थोड़ी तो शक्कर होगी, ले आओ जाके, तो कहां से, वहां से ला सकते हैं क्या? त्रिकाल में कभी ला सकते हैं क्या? कि कभी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज जहां पर है ही नहीं वहां से लाएंगे कैसे? बराबर। ऐसे ही जहां पर सुख है ही नहीं वहां से लाएंगे कैसे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर शक्कर चाहिए तो शक्कर के गोदाम से ही आएगा। शक्कर चाहिए तो जहां शक्कर होगी वहीं से मिलेगी। बराबर। अगर शक्कर का डिब्बा है तो शक्कर उसी में से मिल सकती है, अगर किसी और चीज का डिब्बा है तो शक्कर नहीं मिल सकती। ठीक है? तो जो वस्तु जहां पर होती है वहीं से प्राप्त हो सकती है। अब जो वस्तु जहां नहीं है वहां पर अगर लाख कोशिश भी की जाए तो प्राप्त हो सकती है क्या? अरे नहीं हो सकती। जैसे घी चाहिए हो, कल के उदाहरण में घी चाहिए हो, तो भाई साहब अगर दही को मथोगे तो मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, भाई साहब हमें मेहनत में कमी नहीं है, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर एकदम घोटे ही जा रहे हैं, घोटे ही जा रहे हैं, लेकिन किस में घोट रहे हैं? कि भाई साहब जल में घोट रहे हैं। तो फिर क्या होगा? एक विद्यार्थी कल गणित का एग्जाम है और आज अंग्रेजी की किस पुस्तक खोल के बढ़िया अध्ययन कर रहा है। आपने कहा था 5 घंटे अध्ययन करना है, हम तो 6 घंटे अध्ययन कर रहे हैं। आपने कहा था एक बार भी चलो 1 घंटे टीवी देख लेना, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल तल्लीनता से 6 घंटे अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। बोलो कितना कारगर है? अगले दिन क्या होगा? कितने अंक मिलेंगे? अरे मेहनत भी किस जगह कितनी करनी है ये भी तो जानने योग्य है। हम पूरी मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन गलत दिशा में करें तो सारा पुरुषार्थ गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन दिशा ही गलत होगी तो क्या होगा? कि सारी जितना भी पुरुषार्थ है वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दृष्टि का बदलना सबसे बड़ा बदलना होता है। दृष्टि का फेर सबसे बड़ा फेर होता है। क्यों? मतलब कहते हैं ना, एक बहुत लंबी जर्नी हो, बहुत लंबा हमारा लक्ष्य हो, तो पहला कदम क्या होता है? पहला कदम होता है दृष्टि। हमारी दृष्टि बनना वो होता है पहला कदम। कि भाई साहब घर में शादी करनी है, तो घर में शादी करनी है तो पहला कदम क्या होता है? कि सीधे बैंड बाजे बारात बुला लें क्या? कि नहीं, सबसे पहले क्या है? प्लानिंग चलती है। चलती कि नहीं चलती? पहली दृष्टि क्या होती है? कि हाँ शादी करनी है, प्लानिंग बनती है, किस किस को बुलाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही हमारा सबसे पहले जब हम किसी चीज की ओर आगे बढ़ते हैं तो दृष्टि देखी जाती है, लक्ष्य देखा जाता है कि हाँ इस तरफ जाना है। 2 रास्ते आ जाए चलते चलते, एक दूसरी तरफ जा रहा हो, एक पश्चिम को जा रहा हो, एक पूर्व को जा रहा हो, तो फिर क्या होगा? कि अगर कि भाई साहब अपन को चलने से मतलब किसी भी दिशा में चलो आगे तो बढ़ेंगे। अरे नहीं, अगर एक दिशा में आगे बढ़ गए और वो गलत निकली तो क्या होगा? कि बहुत लक्ष्य से और दूर हो जाएंगे। शांति जी भाई साहब है ना, शांति जी, वो कहते हैं कि अगर गलत दिशा में आगे बढ़ गए हैं तो अच्छा है लौट आना। वो एक वाक्य बोला करते हैं, मतलब बहुत अच्छा वाक्य उनका। वो बोलते हैं अगर गलत दिशा में किसी कारणवश आगे बढ़ गए हैं तो सबसे उत्तम है लौट आना। ये विचार नहीं करना कि अरे अब तो इतनी दूर आए गए हैं, अब तो वापस कौन जाए, अब तो इसी मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कि नहीं, अगर जिस समय पता चल गया है कि गलत मार्ग पे आगे बढ़ चुके हैं तो सबसे उत्तम चीज है, सबसे उत्तम चीज है क्या? कुछ मत सोचो, लौट आओ।
क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाएंगे लक्ष्य से उतनी दूर पहुंचते जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारा लक्ष्य क्या है कि भाई सब सुखी होना, और हम उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, बराबर। हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है। मतलब 6 डाला की जो पहले ही प्रारंभ में उन्होंने जो एकदम बाण छोड़ दिया है, क्या बोला कि जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन। अब प्रश्न ये है कि हर प्राणी सुख चाह रहा है, छोटा बड़ा मोटा पतला, जितने प्राणी हैं सब सुख चाह रहा है, तो मिल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये बात भी नहीं है कि कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा। हम जो भी काम करते हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अरे कोई जीव मर भी रहा है वो भी सुखी होने के लिए मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है वो भी सुखी होने के लिए कर रहा है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हर काम सुखी होने के लिए कर रहा है और पुरुषार्थ भी कर रहा है। बड़ी बात तो है, पुरुषार्थ भी कर रहा है। गलती कहां हो रही है? गलती हो रही है पहले कदम में। पहला कदम क्या कि भाई साहब लक्ष्य नहीं पता होगा तो कितना ही पुरुषार्थ कर ले गलत चला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर संप्रदाय प्रयास कर रहा है, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, चींटी भी प्रयास कर रही है, हाथी भी प्रयास कर रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, तो गलती कहां हो रही है? अरे लक्ष्य नहीं पता होगा तो चलते तो चले जाएंगे, लेकिन कहां जाना ये नहीं पता होगा। चलते तो इसलिए बोलते हैं दृष्टि का फेर सबसे बड़ा फेर। अगर दृष्टि ही नहीं बदलेगी तो कदम कहां रखना है ये कैसे पता चलेगा? हमें जाना कहां है कैसे पता चलेगा? जाना था दिल्ली, लेकिन कहा कैसे जाओगे कि गाड़ी से जाएंगे, तो रास्ता पता नहीं है, तो फिर गाड़ी तो कहीं भी जा सकती है। हाँ, दिल्ली की जगह तो फिर पता नहीं, चेन्नई पहुंच गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मंजिल नहीं पता होगा, मंजिल नहीं पता होगी तो क्या होगा? पुरुषार्थ तो करते रहेंगे लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बराबर। चींटी भी सुख के लिए प्रयत्न कर रही है, तो सबसे छोटा अपन जो दिखाई देता है चींटी, वो भी सुख के लिए प्रयत्न कर रही है 24 घंटे। हम सुबह से शाम तक कोई दुखी होने के लिए कोई कार्य नहीं करता, दुखी होने के लिए कोई भी कार्य नहीं करता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम क्रोध भी करते हैं तो सुखी होने के लिए, कषाय भी करते हैं तो सुखी होने के लिए, कोई भी कार्य करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन अंत में मिलता क्या है? अंत में मिलता है जाके दुख। फिर पूछते हैं अपने आप से किया क्या हमने, क्यों किया? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात समझना बहुत ही यहां पे आवश्यक है कि अगर लक्ष्य का पता नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, हमें जाना कहां है ये पता नहीं होगा, तो बस अगर चलते चले गए तो गलत मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे और लक्ष्य से उतना दूर होते जाएंगे। इसलिए पहला ही कदम ये होना चाहिए, सबसे प्रारंभ जो कदम होता है वो होता है दृष्टि का बदलना या लक्ष्य का निर्धारण करना कि हमें जाना कहां है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर वो पता चल गया तो हमारा सारा पुरुषार्थ सम्यक, और अगर लक्ष्य ही गलत बनाया तो सारा पुरुषार्थ मिथ्या। इसलिए बोलते हैं 6 डाला की पंक्ति है, सम्यक दर्शन को क्या बोला कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्यों बोलते हैं सम्यक दर्शन को प्रथम सीढ़ी? क्यों बोला कि भाई साहब सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन मतलब है दृष्टि का बदलना। सिर्फ दृष्टि का बदलना ही तो है, और क्या है सम्यक दर्शन? सिर्फ दृष्टि बदल जाने का ही नाम सम्यक दर्शन है। और इसको 6 डालाकार ने क्या बोला? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्यों बोला प्रथम सीढ़ी? कि भाई साहब दृष्टि को बदलना ही सब कुछ बदलना है। आपको पता 5 प्रकार के मोक्ष कहे गए। 5 प्रकार के मोक्ष में से सबसे पहला मोक्ष कौन सा है? दृष्टि मोक्ष। कौन सा मोक्ष है? दृष्टि मोक्ष। कौन सा गुणस्थान में होता है? 4वें गुणस्थान से। इसको मोक्ष क्यों बोला? अरे जिसकी दृष्टि परिवर्तित हो गई वो मुक्त हो गया, वो वास्तव में मुक्त हो गया, उसकी दृष्टि बदल चुकी है। हम जिस दृष्टि से संसार को देख रहे हैं उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं वो। हम जिस दृष्टि से पदार्थों को देख रहे हैं, हम जिस दृष्टि से पदार्थों को देख के राग द्वेष कर रहे हैं, उस दृष्टि से वो संसार को नहीं देख रहा है सम्यक दृष्टि। उसे वो राग द्वेष उतने नहीं हो रहे हैं उत्पन्न। वो राग द्वेष का कारण पदार्थों को नहीं जान रहा है, वो राग द्वेष का कारण अपने आप को जान रहा है। एक बोलते हैं श्रीमद राजचंद्र जी का ऐसा है कि क्रोध से क्रोध करो
बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्रोध से क्रोध करो, वस्तु से क्रोध मत करो। क्या बोला? हाँ, हम क्या बोलते हैं? अरे इस व्यक्ति के कारण मुझे क्रोध हो गया, अरे इसने मेरे को मार दिया तो मेरे को क्रोध हो गया, इसने मेरे से चोरी कर ली मेरे को क्रोध हो गया। अरे उससे क्रोध नहीं हुआ है, हमारी कषायें थी उससे क्रोध हुआ है। तो वो बोलते हैं, राजचंद्र जी के शायद, वो बोलते हैं अरे उससे क्रोध मत कर। किससे कर? कह रहे क्रोध जो अंदर हो रहा है ना, दुखी वो कर रहा है। फुंसी हो जाए और उसमें मवाद पड़ जाए तो किसको कितना ज्यादा दुख होता है? जितनी ज्यादा मवाद होगी उतना ज्यादा दुख होगा। मानो सामने वाले ने थोड़ा सा दबाया, तो सामने वाले ने, चलो ठीक है यहां पे एक फुंसी, इसमें ज्यादा मवाद है, दूसरे व्यक्ति को थोड़ी कम मवाद थी, उसको छोटी फुंसी थी। अब सामने वाले व्यक्ति ने बिल्कुल बराबरी, ना ज्यादा ना कम, उतना ही दबाया दोनों व्यक्ति को। दर्द किसको ज्यादा होगा? जिसकी मवाद ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सामने वाले ने कुछ गलती की थी क्या? उसने बिल्कुल बराबर ही किया था जो किया था, ना कम ना ज्यादा। अब इसे सिद्धांत पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि भाई साहब, अंदर कषाय जितनी होगी दुख उतना होगा। अगर एक व्यक्ति को कषाय कम है, सामने वाला गाली भी दे रहा है तो उसे दुख नहीं होगा। एक, और अगर मेरे को कषाय ज्यादा है, सामने वाले ने छोटी सी गाली भी देगी या फिर कुछ भी बोला, हो सकता है मेरे को दुख हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो हमारे दुख का निर्धारण सामने वाला नहीं करता, हमारे दुख का निर्धारण हम स्वयं करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए राजचंद्र जी ने बोला कि दूसरे पदार्थ पे क्रोध मत करो, दूसरे पदार्थ पे कषाय मत करो, अपने क्रोध से क्रोध करो। अरे ये क्रोध हो गया, इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे अंदर कषाय है ना, इसके कारण दुखी हो रहा हूं। अरे सामने वाला क्या कर सकता है? सामने वाला कर क्या सकता है? क्या बोला? कर क्या सकता है? नहीं आया समझ में? समझाता। दो बातें बोलता हूं, है ना, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा बच्चा था और छोटे से बच्चे ने हवा में पत्थर लिया, हवा में फेंका, उसके ऊपर आके गिर गया। क्या बोला? छोटा सा बच्चा था, जमीन से पत्थर उठाया, हवा में फेंका, उसके ऊपर गिर गया। अब वो चिल्ला रहा है। गलती किसकी? पत्थर की। दुख किसने पहुंचाया? पत्थर ने। मारा किसने? पत्थर ने। उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहां से एक समझदार व्यक्ति वहां पे जा रहा था, तो उसने बस इतना सा पूछा कि पत्थर उछाला किसने था? नहीं, पत्थर तो खुद ही ने उछाला था। तो गलती किसकी? पत्थर की कि मेरी? कि भाई सब खुद की गलती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी खुद ही पत्थर उछाल रहे हैं, खुद ही पे गिर रहा है और चिल्ला रहे हैं कि पत्थर ने हमें मारा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब कर्मों में भी ऐसी व्यवस्था होती है। क्या व्यवस्था होती है? कि भाई साहब कर्म का उदय वो ही मिलेगा जो बंधा होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्या बोला? ना उससे कम ना कम मिलेगा और 1% ज्यादा भी नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना बांधा होगा उतना ही मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और हम दोष किसको दे रहे हैं? अगर कर्म का उदय आया तो कर्म के उदय से तो वस्तु मिलेगी ही ना। अगर हमने पूर्व जन्म में मानो क्रोध कषाय की थी, ठीक है, अब क्रोध कषाय का बंधन हुआ, अब क्रोध कषाय का बंधन किया है तो उसका उदय भी आएगा। अब क्रोध कषाय के उदय में हमने किसी को थोड़ा सा मारा था, तो सामने से रिपीट होके वो भी हो सकता है वो फिर से हमें मारने आ जाए। अब हम चिल्ला रहे हैं उस व्यक्ति पे कि इसने दुख दिया। अब विचार करो, उसने दिया कि हमने ही घुमा के अपने ऊपर ही पत्थर फेंका है। तो गलती किसकी? गलती किसकी? उसकी कि मेरी? और हम दोष किसको दे रहे हैं कि भाई साहब पत्थर तो हमने ही उछाला था, लेकिन पत्थर की गलती हमारे ऊपर आके क्यों गिरा? तो हमने ही जो कर्म बांधे थे, हमने ही जो पत्थर ऐसे घुमाया था, तो हमने जो कर्मों का बंधन किया था वो ही उदय में आकर हमें दुख दे रहे हैं। तो किसकी गलती? उस वस्तु की गलती कि मेरी गलती? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? वैसा यानी जो वस्तु सामने खड़ी है
जो भी पर पदार्थ सामने खड़ा है, वो चाहे जीवित हो या पुद्गल हो, कैसा भी हो, हमारे ही टिफिन का माल है वो, दूसरे के टिफिन का माल नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपने पंडित जी तो एक ऐसा अभी शिविर में एक उदाहरण दिया उन्होंने। क्या दिया कि भाई साहब सभी मानो कि चूलगिरी गए हो, ठीक है, कई समाज के लोग चूलगिरी गए। अब जैन समाज में तो क्या होता है कि सब अच्छा अच्छा घर से बना के ले गए। एक व्यक्ति ऐसा था निर्मोही, उसने कहा क्या करना, तो जरा से उसने एक जल्दी जल्दी में एक टिक्कड़ बना लिया और एक मिर्ची रख ली, बस हो गया काम, खा लेंगे, क्या मतलब है, निर्मोही। और अपने यहाँ तो भाई अच्छा अगर जा रहे हैं कहीं पे तो क्या अच्छा अच्छा पकवान बना के अपन ले गए टिफिन में, बराबर। अब वहां पे सबने पूजन करी, किसकी? पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की ना। तो वहां पे अपन ने चूलगिरी पे जाकर बढ़िया पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करी, वहां पे स्वाध्याय किया, सब कुछ किया। अब जब सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, सबके टिफिन खुलेंगे। अब एक एक करके टिफिन खुलना स्टार्ट हुए, तो भाई साहब किसी के टिफिन में तो क्या निकला, बढ़िया मालपुआ, बढ़िया बढ़िया भोग है, मिठाइयां। तो जब जाते हैं लोग तो सब बना के ले जाते हैं, अच्छे अच्छे मिठाइयां खोली। अब इसके टिफिन में क्या निकलेगा, इसके निकलेगा सूखा टिक्कड़, एक मिर्ची। तो ये बड़ा क्रोधित हुआ कि भाई साहब ऐसा क्यों, हमने भी तो इतनी पूजन की थी, क्या पार्श्वनाथ भगवान हमसे क्रोधित हैं क्या? हमने तो उनसे अच्छी गाते हुए बजाते हुए सबसे अच्छी पूजन की थी, ये ऐसा अन्याय क्यों? क्या चूलगिरी पे अन्याय होता है क्या? है मतलब गलती कहां है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे जो भर के लाएंगे वही तो निकलेगा। हम भर के लाएं टिक्कड़ और निकल जाए मालपुआ, ऐसा हो सकता है क्या? जो भरा होगा वही तो निकलेगा। और हम वहां पे जाके अन्याय करें, वहां पे हम कहें कि नहीं पार्श्वनाथ भगवान की गलती, पार्श्वनाथ भगवान ने अन्याय किया, ये संभव है क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हमने जो भरा होगा इस जन्म में वही तो निकलेगा। हमने जो भरा होगा पूर्व कर्मों में, पूर्व कर्मों का उदय वैसे ही तो आएगा, ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल सा उदाहरण है कि नहीं है? तो हमें पर वस्तु को दोष नहीं देना है, बाहरी विकल्पों से, बाहरी वस्तु से, बाहरी पुरुष से हमारे परिणामों में कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे परिणाम कैसे हैं इसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं। हमारी कक्षाएं जितनी है उसके हिसाब से हमारे परिणामों में निर्धारण होता है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो तो एक ट्रकों पे बहुत एक लाइन नहीं लिखी रहती कि भाग्य से ज्यादा नहीं, भाग्य समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो यात्रा की होगी। तो ट्रकों पे बहुत सुंदर लाइन लिखी रहती है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था ना कि भाई साहब चक्रवर्ती की जो 6 खंड की संपदा होती है वो सिर्फ चक्रवर्ती ही भोग पाता है। चक्रवर्ती के अलावा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ जो 6 खंडों को भोग ले। अब चक्रवर्ती अपने ही बेटों को वो 6 खंड सौंप के नहीं जा पाते। क्या बोला? सौंप के नहीं जा पाते। 6 ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि चक्रवर्ती के बाद उन 6 खंडों को किसी भी उनके बेटों ने संभाला होता, क्योंकि अगर संभाला होता तो वो खुद चक्रवर्ती बन जाता, और ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चक्रवर्ती के वैभव को सिर्फ चक्रवर्ती भोग पाता है, उसके बेटे भी नहीं भोग पाते। इसका मतलब क्या कि ये बात तो सही है कि जितना पुण्य होगा ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज्यादा मिलेगा,
ना पहले मिलेगा ना बाद में मिलेगा, और ये बात भी है कि ना दूसरों को मिलेगा। अरे हमारे टिफिन का माल सिर्फ हमें ही मिलेगा। हम चाहें कि भाई थोड़ा सा पुण्य बहुत हो रहा है आजकल, थोड़ा सा बगल वाले को ट्रांसफर कर दें, पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ये आपको पंक्ति तो समझ में आ गई होगी, इसका भाव समझ में नहीं आया होगा। कैसे? अगर कोई हमारे सामने, आपने देखा होगा ना, परिवार है, 5 लोग रह रहे हैं, लेकिन पांचों लोग एक ही परिस्थिति में एक जैसे सुखी दुखी नहीं होते। एक मानो हमारा भाई हो या फिर छोटा बच्चा हो, बीमार हो, हम तो बीमार नहीं है, हमें तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, एकदम मस्त स्वस्थ है, वो बीमार है, उसका पाप का उदय आ रहा है। अब हम लाख चाहे तो भी उसके पाप को दूर नहीं कर सकते, पाप के उदय को नहीं हटा सकते। हम चाहते हैं कि अरे हमारा तो इतना पुण्य का उदय है, थोड़ा सा ट्रांसफर कर दें, अरे नहीं कर सकते। उसके पाप का उदय है, उतना ही भोगेगा, भोगना पड़ेगा। हम चाह के भी उसके पाप के उदय को दूर नहीं कर सकते। अब एक ही परिवार है, एक का बहुत पुण्य का उदय आ रहा है, हम चाहे कि इसको पुण्य का उदय मिल जाए, या हम चाहे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ा हम साथ दिलवा दें। जैसे 2 भाई भी हैं, मानो एक का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे का नहीं चल रहा, चाह के भी उतना ही मदद कर सकते हैं जितना उदय में होगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? सब जमा जमाया भी दे दोगे, अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो क्या होगा कि बिगड़ जाएगा। और अगर पुण्य का उदय होगा तो कुछ मत देना तो भी सब कुछ मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, इसमें एक बड़े पंडित जी का एक बहुत सुंदर एक ट्विस्ट है। वो क्या बोलते हैं? वो ये नहीं बोलते कि दे देना, वो ये बोलते तुम दे सकते नहीं हो। नहीं आई बात समझ में? हाँ, वो ये बोलते हैं जिसका जितना उदय है, जिसका जितना उदय है उससे ज्यादा दे सकते नहीं हो। क्या बोला? ये नहीं कि दे दोगे या हम दे नहीं रहे, ये नहीं, जिसका जितना उदय है उससे ज्यादा दे सकते भी नहीं है। अगर उसका उदय है कि नहीं भाई साहब 5 रोटी ही मिलेंगी, 5 रोटी का ही पुण्य था, 5 रोटी का पुण्य उदय में आ गया तो 5 रोटी ही मिलनी थी। अगर मां लाख चाहे तो 6वीं रोटी दे नहीं सकती, ये बोल रहे हैं। समझना बात को। ये नहीं बोला कि 6वीं रोटी दे देंगे, बस उसका पुण्य का उदय नहीं था तो चलो ठीक है ऐसा हो गया। सामने वाले का जितना पुण्य का उदय होगा उतना ही दे पाएंगे। मैं तो एक अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे साथ क्या हुआ, एक बार दिल्ली में, जैसे मैं जब अध्ययन करता था दिल्ली में, तो एक वहां पे एक बूढ़ी माँ रहती थी, भिखारी ऐसे टाइप की, तो वो डेली बैठा करती थी। तो जब भी वो मुझसे ऐसा कुछ मांगती तब मेरे पास कुछ नहीं होता, मैं मंदिर जाया करता था तो मेरे पास कुछ नहीं होता था, तब मैं लेके नहीं जाता था। तो फिर मेरे को एक बार विकल्प आया कि चलो ठीक है, ऐसे 4-5 दिन हो गए, ठीक है, तो जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तब वो बराबर मांगती, ठीक है, और मेरे पास कुछ नहीं होता था। तो फिर मैंने 4-5 दिन बाद विचार किया कि चलो ठीक है, कुछ लेके जाएंगे और फिर दे देंगे। और जिस दिन से मैंने लेके जाना स्टार्ट किया उस दिन से वो कभी नहीं दिखी मेरे को, बराबर। अब 4-5 दिन मैंने ऐसे कंटिन्यू किया, तो 4-5 दिन बाद फिर मैंने कहा चलो वो आ तो रही नहीं है तो मैं लेके नहीं जा रहा, और उसी दिन से वो मांगना फिर से। ये मैं व्यक्तिगत, ऐसा मेरे साथ हुआ। तब मेरे को विचार आया कि अरे मैं लाख चाहूं तो भी अगर उदय में नहीं होगा तो दे नहीं पाऊंगा मैं। अरे उसके उदय में लेना ही नहीं होगा तो मैं कैसे दे दूंगा? मैं लाख चाह रहा हूं तो भी नहीं दे पाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अगर उसका उदय होगा तो मैं क्या, चक्रवर्ती खुद आ जाएगा उसको देने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारी कषायों में लगा लेना इसको, क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर किसी के पाप का उदय हो तो हम चाह के भी उसको हटा नहीं सकते। अगर किसी का पुण्य का उदय हो तो चाहकर भी हम उससे छीन नहीं सकते या फिर दे नहीं सकते, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। ये बड़े पंडित जी का बात है। बड़े पंडित जी ऐसा बोलते हैं कि जिसका जितना उदय है उससे ज्यादा हम उसके लिए कर नहीं सकते। जैसे माँ ने 5 रोटी बना दी पुत्र के लिए, अब अगर उसका 5 का ही उदय हुआ ना तो 6वीं रोटी लाख प्रयास कर लेना, या तो जल जाएगी या तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 6वीं रोटी आएगी नहीं, क्योंकि उदय में ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो पुण्य से ज्यादा
या पुण्य पाप दोनों? उदय, सामान्य से उदय भी ले सकते। तो पुण्य पाप का जो उदय है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ना समय से पहले ना समय के बाद, और तीसरी चीज क्या कि जिसके उदय में है बस वो ही भोगेगा, दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये तो इतनी बात है कि हमारा पड़ोसी हो ना, हम लाख भी चाह रहे हैं, अरे यार कितना दुखी है, बीमारी कब से चल रही है, लाख विचार कर लिया, लाख प्रयास कर लिए, सब डॉक्टरों को दिखा लिया, और हम चाहते भी हैं कि सब समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि पैसों की कमी है, सब लगा दिया, सब झोंकने को तैयार है, सारा पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन भाई साहब जब उदय उसका शमित होगा ना तभी होगा। हम लाख चाहें तो भी उदय से पहले हटा नहीं सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सारी बातें हमने कहां से ली? क्या मूल बात क्या चल रही है? मूल बात क्या है कि ये जो पर पदार्थों में सुख दुख की बुद्धि है, ये क्या है? केवल वासना मात्र ही है। क्या बोला कि पर पदार्थों में जो इष्ट और अनिष्ट, सिर्फ इष्ट की नहीं अनिष्ट की भी, बराबर, कि सिर्फ पर पदार्थ सुख देते हैं ये वाली बात नहीं। अरे पर पदार्थों से दुख होता है ये भी गलत है। पर पदार्थों से ना सुख होता है ना दुख होता है, दोनों ही अपनी कषायों का खेल, बराबर। तो ये जो बुद्धि है कि पर पदार्थ इष्ट है या पर पदार्थ अनिष्ट है, दोनों ही कल्पना मिथ्या है, गलत है। तो पर पदार्थ में जो सुख बुद्धि या फिर दुख बुद्धि है वो केवल वासना मात्र ही है, बराबर। तो ये जो तीसरे श्लोक में अपन जो यहां पे पहुंचे थे, जहां पे शिष्य को प्रश्न हो रहा था कि यार स्वर्ग में तो इतनी विभूतियां हैं, स्वर्ग में तो इतनी अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, तो आचार्यों ने कहा कि बराबर सही बात है, पदार्थ तो बहुत सारे हैं, पदार्थ तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उनसे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं बता रहे। उनसे सुख नहीं मिलेगा, पदार्थ बहुत सारे मिलेंगे। ध्यान से सुनना, पदार्थ तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन उन पदार्थों से सुख नहीं मिलेगा, बराबर। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, उन पदार्थों की प्राप्ति हम लौकिक में पाप से अच्छा कह देते हैं। क्या बोला? पाप से अच्छे को हम पुण्य कह देते हैं। पुण्य को हम अच्छा कब बोलते हैं? कि जब पाप से अच्छा है तो हमने पुण्य बोल दिया। लेकिन जब बात होगी मोक्ष की तो भाई साहब इसको हम ही कह देंगे सीधा। क्या बोला? सीधा ही कह देंगे, ही है। पुण्य कैसा है? अपन बोलते हैं ना कि ही ये उपाधि घटाते हैं, बराबर। तो पुण्य, पाप और शुद्ध परिणति को मोक्ष ले लो। अब इसको अपन ने हे ये उपाधि में घटित करना है। कैसे करेंगे? पाप को क्या बोलेंगे? कि सर्वथा ही है, ही है, किसी भी स्थिति में उपादेय नहीं है, बराबर। पुण्य को क्या बोलेंगे? पुण्य को अपन बोलते हैं कथनचित उपाधि, कथनचित ही है। क्यों बोलते हैं ऐसा? कि भाई साहब जो व्यक्ति पाप से पुण्य में आ रहा होगा उसके लिए तो बोलेंगे कथनचित उपादेय, करने योग्य है। लेकिन जो पुण्य में ही अटक गया होगा उसके लिए अपन बोलेंगे कथनचित ही है। अरे अटक मत, ही है, आगे बढ़। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो बीच में रास्ते में चलते चलते सराई आती ना, सराई, सराई बोलते ना, हाँ, जैसे मुगलों ने बहुत सारी सराइयां बनाई थी, मुगल सराई बोलते, जैसे बीच में रेस्ट हाउस। हाँ, तो रेस्ट हाउस किस लिए होता है? कि भाई साहब इतनी तरफ से इतनी देर से आप सफर करते हुए आ रहे हो तो किसी धर्मशाला में रुक जाओ, किसी सराय में रुक जाओ। और वो व्यक्ति 2 दिन से बस सराय में पड़ा हुआ है, रह रहा है, तो क्या बोलेंगे? अरे रहने के लिए नहीं था वो तो थक गए हो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो, 1 घंटे विश्राम कर लो, 2 घंटे विश्राम कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन कोई सोच रहा है कि नहीं, अरे बढ़िया है, रहने के लिए बढ़िया जगह मिल गई, अब क्या चाहिए। तो भाई साहब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सराई रहने के लिए नहीं होती, सिर्फ थोड़े से विश्राम के लिए होती है। ऐसी पुण्य भी कैसा है कि भाई साहब परमानेंटली रहने के लिए नहीं है, ये कार्य परमानेंटली करने के लिए नहीं है। तो कैसे है कि ठीक है भाई साहब पाप से आए हो तो थोड़ा पुण्य में रह लो लेकिन आगे बढ़ो, ऐसा उपदेश दिया जाएगा। अब पुण्य पाप का एक क्यों बोल रहा हूं मैं, कैसे बोल रहा हूं, देखो समझना बात को।
कद्दू को ऐसे क्या होता, बलि प्रथा चलती है कि नहीं चलती? अब कद्दू को आप बकरा मान के अगर हम उसका हनन करेंगे तो क्या होगा? पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बराबर लगेगा। अब समझना इसको, अगर मैं हिंसा नहीं करता हूं, मैं किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करता हूं, और मैं अगर कद्दू को बकरा समझ के अगर उसका हनन करूंगा तो मुझे महापाप लगेगा। लेकिन कोई अगर शिकारी है, वो वास्तव में अगर बकरे को हनन करता है और उससे मैं कहूं कि ठीक है भाई, बकरे का हनन मत किया कर, तो क्या करे? चल ठीक है, कद्दू का हनन कर लेना, तो उसको पुण्य लगेगा। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर बड़े पाप से हटाकर छोटे पाप में लगाए तो वो पुण्य कहलाएगा। लेकिन अगर हम तो पहले से ही अच्छे मार्ग में थे ना, और हम भी वही कार्य कर रहे हैं, तो हम महापापी हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब होता है कथनचित ये कथनचित उपादेय। पुण्य, पुण्य को बोला ना कथनचित है कथनचित उपादेय। इसका मतलब क्या कि पाप से हटाकर पुण्य में लगाए तो ठीक, लेकिन अगर तुम ऊपर की अवस्था में और फिर नीचे की अवस्था की बात करोगे तो गलत है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही बात है। हमारे लिए आलू खाना कैसा है कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, महापाप का कार्य है, क्योंकि हमने तो नहीं खाया। तो जो उसने बचपन से ही नहीं खाया वो कहे कि नहीं चलो ठीक है आलू खाना, तो वो महापापी। लेकिन जो पहले से ही मद्य मांस मदिरा, हाँ मतलब पूर्व से ज्यादा योग्य है, पूर्व से ज्यादा ठीक है। हाँ बराबर, कथनचित उपादेय बोला ना, इसलिए कथनचित उपादेय, सर्वथा उपादेय नहीं है। ठीक है, तो पूर्व से ज्यादा योग्य। ठीक है, अब जैसे कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा हो और उससे हम कहेंगे चल इनको छोड़ के मांस इत्यादि का सेवन छोड़ के इतना कर, तो वो योग्य है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बड़े पाप से छुड़ाकर यदि छोटे पाप में लगाएं तो वो योग्य है। लेकिन अगर कोई पहले से ही बहुत अच्छी अवस्था में हो और उससे गिर के कहे नहीं ये व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए अच्छा है, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, कि नहीं, सबकी अवस्थाएं अलग अलग है। हम किस अवस्था में वो भी तो देखना योग्य है। हम पहले से ही अच्छी अवस्था में और हम गिर के कहना चाहते हैं कि नहीं ये अगर इसके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, कि नहीं तेरे लिए पाप है उसके लिए पुण्य है। एक ही चीज, एक ही कार्य, किसी के लिए पाप का कार्य हो सकता है, किसी के लिए पुण्य का कार्य हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा यहां पे अपन ने देखा। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या बोला था कि सुख दुख केवल वासना मात्र ही होता है, वह भोग। अब दूसरी बात क्या बोली थी इसमें, वह जो भोग है वह आपत्ति के समय, क्या बोला था, वह आपत्ति के समय जैसे रोगी को कष्ट देता है, वैसे ये पर पदार्थ, जैसे रोगी को आपत्ति के समय बहुत कष्ट होता है, वैसे ये पर पदार्थ जब अपन पे आपत्ति आती है तो ये पदार्थ दुख के कारक बन जाते हैं। ऐसा बोला था, ये दूसरी पंक्ति है आचार्य की। इसका अपन भावार्थ देखेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि जो वस्तुएं हमें अच्छी लग रही हैं, आपत्ति के समय वही वस्तुएं अहितकारक बन जाती हैं, वही वस्तुएं अहितकारक बन जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और उसमें हम स्वयं ही गिर गए। वास्तव में आ रही कि जो हमें लग रहा था कि चलो ठीक है हमारे लिए अच्छा है, दूसरों के लिए अहितकारक है, वो खुद के लिए ही अहितकारक बन जाता है। एक शायद वास्तविक घटना है कि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मकान बनवाया, बहुत ही अच्छा मकान बनवाया, और उसमें इतनी सिक्योरिटी कि जो गेट होते हैं उस गेट एकदम पूरे पैक, वो इलेक्ट्रॉनिक गेट पूरे, और उसमें रात में करंट वगैरह चलता है पूरा। ठीक है, इतनी सिक्योरिटी, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और शायद सत्य घटना है कि उसमें फिर आग लगी, एकदम सारे सिस्टम फेल हो गए, और वो जो गेट है वो खुल ही नहीं पा रहा, उसको टच भी करोगे तो करंट आएगा। तो जो चीज आपने अपनी सुरक्षा के लिए लगाई थी कि बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाए, जब आपत्ति आई तो हम ही उसके अंदर से बाहर नहीं जा पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि जो हमने जिन पर पदार्थों को अपनी सुरक्षा के लिए लगाया, अपनी देखभाल के लिए लगाया, हम समझ रहे कि ये बहुत अच्छे पदार्थ हैं, हमारे सदा उपकारक रहेंगे। क्या बोला? हमारे सदा उपकारक रहेंगे, ऐसा हम मान के चल रहे थे।
वही पदार्थ जब हमारे पाप का उदय आएगा तो वो ही अहितकारक बन जाएंगे, वो ही अहितकारक बन जाएंगे। ऐसा बोलते ना ग्रंथों में आता है कि मित्र भी शत्रु हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है। ये तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे भाई, हैं? अशुभ उदय के आने पे मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शुभ उदय के आने पे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। किसी को उदाहरण याद आ रहे हैं? बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे हैं। हाँ, इंदिरा गांधी का तो अभी सबने सुना ही होगा कि भाई साहब किस लिए लगाए थे? सुरक्षा के लिए। किसको? बॉडीगार्ड्स थे ना, बॉडीगार्ड्स होते हैं, अपने बॉडीगार्ड्स लगाए थे। किस लिए लगाए थे? सुरक्षा के लिए। और मारा किसने? उन्होंने मार दिया। ऐतिहासिक उदाहरण याद आ रहे हैं किसी को? ऐतिहासिक ग्रंथों से, ग्रंथों के उदाहरण बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे। राम जी का उदाहरण ले लो भाई। राम जी को रावण का भाई कौन था? विभीषण। विभीषण ना, तो एक टाइम तो शत्रु था, लेकिन जब पुण्य का उदय आया तो क्या हुआ कि वही विभीषण जो शत्रु था वही कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया? मित्र बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अपने ही घर के जब शत्रु बन जाते हैं, ऐसा कोई उदाहरण बताओ। बताओ किस महासती को उसके परिवार वालों ने आलोचना करके निकाल दी थी? अंजना सती को अपने ही घर वालों ने शरण नहीं दी, अपने ही जो मित्र थे वही शत्रु में परिवर्तित हो गए। सीता का उदाहरण ले लो। अरे सीता का तो कितना प्रसिद्ध उदाहरण है। चलो ठीक है, घर वाले तो छोड़ो, स्वयं के पति देव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब तो हम क्या बोलते हैं, ये जो वस्तुएं हैं इस सदा काल मेरी उपकारक रहेंगी। अरे भ्रम में है, जब तक उदय में है तब तक ही उपकारक है। जिस दिन उदय बदलेगा वही वस्तुएं, मैं वजन कहां दे रहा हूं, वही वस्तुएं मतलब दूसरी वस्तुएं नहीं आएंगी कहीं से। ऐसा नहीं है पुण्य के उदय की तो ये वस्तु है, पाप के उदय की ये वस्तु, ऐसा नहीं होता। जो चाकू खाना बनाने के लिए काम में आता है वही चाकू किसी को मारने के लिए काम में भी आ सकता है। हाँ बराबर। हाँ, राजा श्रेणिक का उदाहरण है। अब राजा श्रेणिक को किसने बंदी बनाया? कि उन्हीं के पुत्र ने। मृत्यु किसके कारण हुई? उन्हीं के पुत्र के कारण। मृत्यु तो हालांकि जेल में बंदे होने के कारण हुई, लेकिन उन्हीं के पुत्र ने करवाया। बताओ, अब उनके लिए माँ ने क्या उदाहरण दिया था कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे हाथ में पीप लग गई थी, तो उसको अब उन्होंने मुंह से हटाया था। तब उन्हें इतना आनंद आया कि उस स्टूडेंट को ऐसा लगा कि अरे मैंने बहुत गलत काम किया। तो वो जा रहा था अपने पहरेदारों को लेते हुए, हाथ में तलवार लेते हुए, किस लिए? माफी मांगने के लिए। लेकिन वहां पे राजा श्रेणिक को लगा कि ये मेरा वध करने आ रहा है, तो फिर वो पहले ही चलेगा। तो ऐसे कितने कितने उदाहरण आपको ग्रंथों में मिल सकते हैं। बराबर। मूल वचन मैंने किस बात पे दिया कि ध्यान रखना, पुण्य की सामग्री कोई अलग नहीं होती, पाप की सामग्री कोई अलग नहीं होती, सामग्री एक जैसी ही होती है। पुण्य के उदय में वही सामग्री अच्छा काम करती है, पाप के उदय में वही सामग्री बुरा कार्य करती है। हम जिस चाकू से खाना बना रहे हैं जब तक सही चल रहा है तब तक पुण्य का उदय खाना ही बन रहा है, लेकिन जब पाप का उदय आएगा तो उसी से हाथ में कट लग जाता है। होता है कि नहीं होता? सामग्री कुछ नहीं बदलती है। जो बेटे बहुत उपकारक है, जैसे राजा श्रेणिक का जैसे बहुत उपकारक है, जब पाप का उदय आया तो उन्हीं को बंदी बना लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत सारे रानी चेलना का उदाहरण है। और जहां पर कोई उपकारक दिखाई नहीं देता, जहां सब अपकारक दिखाई देते हैं वहां उपकारक मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे जीवनधर कुमार है। जीवनधर कुमार शमशान में पैदा हुए, घर में कोई नहीं, महल में कोई नहीं, पिता की मृत्यु हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और उनको पाला पोसा किसने? जो इसे कुछ कोई नहीं जानता। जंगल में अचानक से पुण्य का उदय हुआ
तो एक धर्मदत्त नाम है, जो भी नाम है, उस नाम के एक सेठ मिल गए, उन्होंने पाला। नाम निकले ना, नाम कुछ और हो सकता है। तो उस नाम के कोई सेठ मिल गए, उन्होंने उनको पाला कहीं से भी। अब सीता जी को जब घर वालों ने अपमान करके निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, तो फिर कोई जंगलों में जहां कोई उपकारक नहीं है, जहां कोई देखने वाला नहीं है, वहां पे भी मित्र पैदा हो जाते हैं, मित्र जन्म लेते हैं। अब सीता का जब कोई नहीं था, तब उन्हें आश्रय देने वाले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पिता पुत्रों में लड़ाई हो जाती है, कैसे कि राम जी एक तरफ, लवकुश एक तरफ, युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ऐसी, क्या कह रहा हूं मैं, कि कोई भी वस्तु सदा काल उपकारक नहीं होती, कोई भी वस्तु सदा काल अपकारक नहीं होती। उपकारक और अपकारक की अलग अलग वस्तुएं नहीं होती। एक ही वस्तु किसी समय उपकारक होती है, किसी समय अपकारक होती है। हमारे उदय के अनुसार वस्तुओं के कैसा उदय आएगा, वो उदयाधीन होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो पूरा श्लोक है ना, पूरा श्लोक, बस एक सामान्य अर्थ कर रहा हूं, तो आप पूरा श्लोक एक बार फिर से मन में बसाना कि पर वस्तुओं में सुख दुख मानना केवल वासना मात्र है। वासना मात्र अर्थात कल्पना मात्र है, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। ठीक है? और जिन वस्तुओं से हम बहुत अधिक प्रीति कर रहे हैं कि ये तो कम से कम ये तो मेरे साथ सदा रहने वाली है, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, अरे पाप का उदय आएगा तो वही उपकारक वस्तु अपकारक परिवर्तित हो जाएगी। अपकारक वस्तु अलग से नहीं आएगी, वही वस्तु, सेम वस्तु बदल जाएगी, उपकारक ही अपकारक में बदल जाएगा। हाँ है, कोरोना के अंदर यही हुआ था। हाँ बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए वास्तव में मूल बात समझने की क्या है कि पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना व्यर्थ है, क्योंकि पर वस्तु इष्ट अनिष्ट कारक नहीं होती। हमारे अंदर की जो मान्यताएं हैं वो ही इष्ट अनिष्ट कारक है, तो मूल में निकालने योग्य वो है। ठीक? इसलिए पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट कारक ना मानकर, उनमें प्रीति बुद्धि ना कर अपना जो मूल, जो दुख का कारण है, उसको निकालना चाहिए। फिर ऐसे आगे शिष्य फिर और प्रश्न करेगा कि ये वासना हमें पकड़ में क्यों नहीं आती? आपने इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन हमसे हो क्यों नहीं पा रहा, हम कर क्यों नहीं पा रहे? पकड़ में भी आ गई है, बात समझ में भी आ गई है, लेकिन फिर भी कर क्यों नहीं पाते हैं? तो अगले श्लोक में आचार्य कहेंगे कि आप कर क्यों नहीं पाते और कैसे कर पाएंगे। बराबर? तो अगले श्लोक की चर्चा अपन कर लेंगे। मैं